हेलो स्टूडेंट, दो पार्ट हो गए वेक्टर के। थर्ड पार्ट देखते हैं आज कि इसमें डिस्कस कर रहे थे, सब आपका एक्सप्लेन किए थे, यूनिट वेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यूनिट वेक्टर क्या था, किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो आपको लाइन से रिप्रेजेंट करना बताए थे। ये एक लाइन है, इसके ऊपर ये डायरेक्शन बना दो, ये क्या बन जाएगी वेक्टर। ये क्या है, डायग्राम की फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करना है, कोई भी अल्फाबेट है, ये ए बी सी, यदि इसको आपको वेक्टर बनाना है तो क्या लगा दीजिए आप, ये डायरेक्शन लगा दीजिए। बट इस तरह डायरेक्शन लगाओगे तो ये क्या है, रॉन्ग है। ये डायरेक्शन फिक्स है, यूनिट इस डायरेक्शन को इस तरह लगाते हैं। और ग्राफिकली लिखना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन ये इधर राइट में रहेगी और इसके अंदर क्या रहेगी, लेफ्ट में रहेगी। तो ये डिस्कस कर रहे थे किसी भी को भी वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद में यूनिट वेक्टर के अंदर देखा था कि एक्स एक्सिस है, उसको आई कैप से शो करते हैं। वाई एक्सिस है, उसके कोएफिशिएंट क्या क्या रहेगा, जे कैप। और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप, जे कैप है और के कैप। ये यूनिट वेक्टर, इनकी वैल्यू कितनी है, 1। जैसे मेरे को फोर्स अप्लाई करना है, 2 न्यूटन अप्लाई करना है, ये मेरे को एक्स डायरेक्शन में लगाना है, एक्स डायरेक्शन का मतलब इसमें, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, जिसकी क्या लगा दीजिए आप, आई कैप। आई कैप कैसे, आई कैप की वैल्यू कितनी है, 1। क्यों, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या नहीं होगा, कोई इफेक्ट है नहीं होगा। इट मींस ये वैल्यू वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके। इधर वेक्टर है तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी आपको कौन सा साइन यूज करना चाहिए, वेक्टर का साइन यूज करना चाहिए। तो f वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, 2i कैप। फिर इसमें वैल्यू सेपरेट करते हैं, f वेक्टर वैल्यू के लिए, मैग्नीट्यूड के लिए क्या लगाते हैं, ये मोड का साइन लगाते हैं, ये क्या है, मोड। और इसका मोड लेंगे 2i कैप में, कितना आ जाएगा 2। i कैप का मोड कितना होता है, 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए क्या आ जाएगा 2। तो मैंने क्वेश्चन भी दिया था, कोई भी वेक्टर गिवन होती है, उस वेक्टर से मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड करते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, वो सारा हो गया था। अब नेक्स्ट सेकंड जो इसका टाइप है वो देखते हैं, पैरेलल वेक्टर। सेकंड टाइप पैरेलल वेक्टर। क्या है पैरेलल वेक्टर, समझिए इसको। ऐसी वेक्टर्स को, एक सिंगल वेक्टर पैरेलल वेक्टर नहीं होती है। वेक्टर क्या होती है, पैरेलल वेक्टर एक ग्रुप होता है कि आपके पास बहुत सारी वेक्टर हैं, तो उनमें से हो सकता है पैरेलल वेक्टर हो सकती है। उसके लिए क्या कंडीशन है पैरेलल वेक्टर के लिए, कि जो वेक्टर क्वांटिटी आप अप्लाई कर रहे हो उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहना चाहिए। मतलब ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज को आप क्या कहोगे, पैरेलल वेक्टर कहोगे, जिनकी डायरेक्शन क्या है, सेम। जैसे मैंने एक तो ए वेक्टर लिया, ये लीजिए, ये ए वेक्टर है। दूसरी वाली क्या लिया मैंने, बी वेक्टर है। ये कौन सी वेक्टर है, बी वेक्टर। और थर्ड वेक्टर लिया मैंने, इस तरह लिया, सी वेक्टर। ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड देखिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए से ग्रेटर है, बट इसकी डायरेक्शन भी क्या है, राइट में है, और इसकी डायरेक्शन भी क्या है, राइट में है, इसकी क्या है, लेफ्ट में। इट मींस ए बी सी में से ए वेक्टर एंड वी वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है। बिकॉज़ क्या हो जाए, इनकी डायरेक्शन सेम है, इसकी भी राइट डायरेक्शन और ये भी राइट डायरेक्शन है। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, इनके बिटवीन एंगल कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। बट सी वेक्टर पैरेलल वेक्टर नहीं है, बिकॉज इसकी डायरेक्शन क्या है, इनसे अपोजिट लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर है। तो पैरेलल वेक्टर में हो सकता है मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, बट उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो कैसे डिफाइन करेंगे, द वेक्टर which having same direction, or angle between them 0 degree is called
is called parallel vector, is called parallel vector. ओके, इसका एग्जांपल लिख लीजिए, या दूसरा एग्जांपल इस तरह समझाता हूं मैं। ये कोई भी एक ब्लॉक है, ठीक है, ये कहा है, इसके फोर्स लगाना है, इसके क्या लगाना है, धक्का लगाना है। एक प्रश्न है वो F1 इज इक्वल टू इस तरह इसके ऊपर धक्का लगा, दूसरा भी इसी डायरेक्शन में लगा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कार मूव करेगी, कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ओके, कैसे कि ये जो फोर्स एक्ट है ना, इनकी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब ये उधर मूव करेगी। और F1 F2 दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है। एक में एग्जांपल, यही कार है, एक कैंडिडेट इस साइड से फोर्स लगा रहा है, दूसरा वाला इस साइड से फोर्स लगा रहा है। इसका मीन क्या होगा कि ये इधर टेंडेंसी इस फोर्स को मूव करवाने की, और F1 के कारण इधर राइट के अंदर मूव कर रही है। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, अपोजिट है। तो हो सकता है इन दोनों की वैल्यू इक्वल होते हुए कार मूव नहीं करेगी। यदि इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी कम है, तो इस साइड मूव करेगी, ये ग्रेटर है इससे, तो इस साइड मूव करेगी। इसका मतलब दोनों जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। तो इसके अंदर डायग्राम बनाइए आप। ये वेक्टर लिया मैंने, ये A वेक्टर, ये B वेक्टर, ये C वेक्टर। यहां पे आप कह सकते हो A वेक्टर एंड B वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, आर पैरेलल, बट C इज नॉट ए पैरेलल वेक्टर। ओके, नॉट पैरेलल। और पैरेलल वेक्टर के अंदर जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल भी लेते हैं। A वेक्टर इज इक्वल टू ऐसे 2i कैप, और B वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप, और C वेक्टर इज इक्वल टू 3k कैप। ओके, इनमें से कौन सी पैरेलल वेक्टर है, देखिए डायरेक्शन फाइंड कीजिए। i कैप मींस कौन सी डायरेक्शन होती है, प्लस x एक्सिस, ये भी आल्सो क्या है, प्लस x एक्सिस, और ये कौन सी डायरेक्शन है, z एक्सिस। तो दोनों की डायरेक्शन सेम किसमें है, इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, A वेक्टर एंड B वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर है। मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का ज्यादा है, बट ये तो इनके पैरेलल नहीं है। इस तरह आपको क्या देखना है, पैरेलल वेक्टर। थर्ड वेक्टर लिखिए, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर क्या है, द वेक्टर विच हैविंग सेम, सेम को किससे रिप्लेस करना है, अपोजिट से, विच हैविंग अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन, और एंगल बिटवीन देम जीरो नहीं, कितना जाएगा, 180 डिग्री, इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। ये बना रहा हूं मैं, ये A वेक्टर है, दूसरा वाला B वेक्टर है, ये क्या है, C वेक्टर। ओके, अपोजिट डायरेक्शन किसकी है, इसकी डायरेक्शन कौन सी है, x एक्सिस, इसकी डायरेक्शन भी प्लस x एक्सिस, और इसकी डायरेक्शन माइनस x एक्सिस। ओके, तो इनमें से कौन, किसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये माइनस x एक्सिस, ये प्लस। इसका मतलब A एंड C वेक्टर दोनों क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। उसकी राइट में, इसकी क्या होगी, लेफ्ट में।
और ये वाली जो डायरेक्शन है क्या है, इसी के सिमिलर है। तो ये ए बी तो पैरेलल है, बट ए और सी क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर। ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये तो क्या है, अपोजिट या एंटी पैरेलल वेक्टर भी आप कह सकते हो इसको, या इस तरह समझा सकते हो आप। A vector is equal to 5 I cap और B vector is equal to 2 J cap और C vector is equal to minus 4 J cap। अब इसकी डायरेक्शन प्लस x एक्सिस, इसकी डायरेक्शन y एक्सिस और इसकी डायरेक्शन माइनस y एक्सिस। इसका मतलब क्या हो गए, ये दोनों कौन सी वेक्टर है, अपोजिट वेक्टर। कौन सी वेक्टर है, अपोजिट। ओके, इन दोनों के बीच में एंगल भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये प्लस x एक्सिस है और ये माइनस x एक्सिस मान लीजिए ओरिजिन, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री आप ये कह सकते हो। या प्रैक्टिकली एग्जांपल, ठीक है, एक इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो 10 न्यूटन और दूसरा फोर्स लगा रहे हो इस तरफ लगा रहे हो, ठीक है। ये क्या है, अपोजिट वेक्टर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन के कारण ये कार इस तरफ मूव कर रही है और इसके कारण किस तरफ मूव कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है। तो ये भी क्या है, अब इसके कारण ये कार मूव ही नहीं करेगी, क्योंकि 10 न्यूटन आप राइट में लगा रहे हो, ये लेफ्ट में, तो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब ये हुआ एंटी पैरेलल वेक्टर के ऊपर जब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी आप अप्लाई करते हो, उनकी वैल्यू रिजल्टेंट जो इफेक्ट आता है वो क्या आता है, मिनिमम। और पैरेलल वेक्टर के अंदर क्या आ रहा था, मैक्सिमम, क्योंकि पैरेलल वेक्टर के अंदर क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन होते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो रिजल्टेंट जैसे फोर्स फाइंड करते हैं, क्या करते हैं अपोजिट में, 10 - 10 0, और सेम डायरेक्शन वाले केस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये एग्जांपल था। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ऐसी वेक्टर को क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे, जिसके डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम, डायरेक्शन भी क्या हो, सेम, ओके, और मैग्नीट्यूड भी क्या रहे, सेम। उसको कौन सी वेक्टर कह सकते हो आप, इक्वल वेक्टर। द वेक्टर विच हैविंग same magnitude and same direction is called equal vector. Equal vector. Okay, like ये वेक्टर, ये दोनों इक्वल वेक्टर है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, राइट डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड भी क्या है, दोनों का सेम है। तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन सेम है, एंगल भी दोनों के बीच कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। तो इन वेक्टर्स को क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट,
कोप्लेनर वेक्टर, क्या होंगी कोप्लेनर? नेम से पता लग रहा है कोप्लेन, कोप्लेन मींस क्या होता है? सेम प्लेन। ऐसी वेक्टर जिनका प्लेन क्या हो? सेम हो, उन वेक्टर्स को क्या कह सकते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। तो सबसे पहले प्लेन की बात करते हैं कि प्लेन क्या होता है। ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस इसको नेम दे सकते हो, और ये वाई एक्सिस, और थर्ड होता है वो क्या है? जेड एक्सिस। जेड एक्सिस की डायरेक्शन क्या होती है? ये। ओके, अब इसके अंदर देखिए ये नोटबुक है, ये कौन से प्लेन में रखी हुई है? देखिए इसकी जो ब्रेथ है वो तो किसके अलोंग है? एक्स, और इसकी लेंथ है कौन से प्लेन में रखी हुई है? वाई। इट मींस इस बुक का प्लेन कौन सा होगा? एक्स, ये यूज हो रहा है, वाई, इसके दो प्लेन, दो एक्सिस यूज हो रहे हैं इसके लिए, क्योंकि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, इसका कौन सा प्लेन होगा? ये जो नोटबुक रखी हुई है कौन सी प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन के अंदर, क्योंकि एक्स इधर हो रहा है, वाई इधर यूज हो रहा है। ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई। ऐसे रख दूं मैं, उधर एक्स और ये कौन सा है? जेड। इसका मतलब कौन से प्लेन के अंदर रखी हुई है ये? एक्स जेड। मैं इसको ऐसे रख दूं, अब कौन से प्लेन में है? ये तो कौन सी यूज हो रही है? वाई, और ये कौन सा है? जेड। ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन है। तो ऐसे ये मैंने एग्जांपल लिया, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, और ये डी वेक्टर। देखिए बहुत सारी वेक्टर है। ये कौन से प्लेन में रखी हुई है? इधर एक्स और इधर वाई। ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स वाई प्लेन हो गया। इसका मतलब इन सभी वेक्टर को कौन सी वेक्टर कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। ऐसी वेक्टर जिनका प्लेन क्या हो? सेम हो, उनको क्या कहते हैं? कोप्लेनर वेक्टर। द वेक्टर विच हैविंग सेम प्लेन, विच हैविंग सेम प्लेन is called coplanar vector, coplanar vector। ये A B C और coplanar vector, ठीक है। इनका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेते हैं। आइडेंटिफाई द एक ये लिखो, कोप्लेनर वेक्टर। एक ऑप्शन लेते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। ये ऑप्शन लेते हैं, b वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4k कैप, c वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप, और d वेक्टर इज इक्वल टू लेते हैं 4k कैप। देखिए इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सी कोप्लेनर वेक्टर। देखिए प्लेन बनाते हैं, 2 है एक्स एक्सिस, ये y के कौन सा प्लेन हो गया? एक्स वाई प्लेन हो गया। इसका प्लेन कौन सा हुआ? ये x, और k कौन सा? z। ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स जेड। और इसका कौन सा प्लेन है? ये x, और ये कौन सा है? y, एक्स वाई प्लेन। और इसका प्लेन कौन सा है? x, और इसका माइनस k, इसका मतलब z। तो कौन सी कोप्लेनर वेक्टर है? फर्स्ट मतलब ए वेक्टर और सी वेक्टर दोनों क्या है? कोप्लेनर वेक्टर, क्योंकि दोनों का प्लेन क्या है? सेम, ठीक है।